रहेगा मेष राशि के लिए वर्ष 2025। साल 2025 में मेष पर शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती। मेष राशि के जीवन में आएंगे ये 5 बड़े बदलाव। जाने मेष राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। 2024 आधे से ज्यादा बीत चुका है और पूरी दुनिया अब 2025 का इंतजार कर रही है। यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखें तो 4 बड़े ग्रह होते हैं। इनमें से अधिकतर ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हर साल नहीं होता, लेकिन 2025 ऐसा साल होने जा रहा है जब राहु, केतु, शनि और गुरु ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इन चारों ग्रह के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर असर क्या पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है और 2025 साल टोटल करेंगे तो नंबर 9 बनता है। ये साल भी मंगल का है। तो मेष राशि के जातकों के लिए 2025 बहुत बड़ी जो है वो खबरें लेकर आने वाला है। हालांकि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती शुरू होने जा रही है और शनि की साढ़ेसाती जो है वो परेशान कर सकती है। लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए सिर्फ यही खबर नहीं है, मेष राशि के जातकों के लिए अच्छी खबरें भी हैं, क्योंकि इस समय मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। राहु राहत देने आएंगे 2025 में, राहु राहत देंगे और राहु अच्छे हो जाएंगे। हालांकि शनि जरूर खराब हो जाएंगे, लेकिन राहु का प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। राहु 11वें भाव में आ जाएंगे। ये गोचर जो होने जा रहा है वो 29 मई को होने जा रहा है, यानी कि 7 महीने लगभग 2025 के आपके लिए राहु अच्छा फल करेंगे। ये कैसा फल करेंगे ये आगे जानेंगे वीडियो में। सबसे पहले ये बताएंगे 29 मार्च में पहला बड़ा गोचर होगा जो शनि का होगा। शनि 12वें भाव में आ जाएंगे। शनि की साढ़ेसाती मेष राशि के जातकों के ऊपर शुरू हो जाएगी। पहला चरण शुरू होगा, लेकिन उन्हीं जातकों के ऊपर शुरू होगा जिनके चंद्रमा की डिग्री 15 डिग्री के आसपास है। यदि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है 15 डिग्री से, तो फिर वो शनि की साढ़ेसाती उतने ही महीने ज्यादा लेट शुरू होती है। ये डिग्रिकली काम करता है असल में। और दूसरा गोचर जो होगा वो होगा 15 मई को। 15 मई को गुरु गोचर करेंगे। गुरु इस समय मेष राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का दूसरे भाव का गोचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन गुरु आपके लिए तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव का गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ अच्छा है। आप वीडियो में आपको बताएंगे आगे कि किस तरीके से कौन सी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपके सामने जो चार्ट नजर आ रहा है वो चार्ट देखिए। यहां पर आप देखिए शनि और गुरु की पोजीशन। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि जा रही है आपके 9वें भाव के ऊपर। 9वां भाव आपका भाग्यस्थान होता है। और इसी दौरान आप देखिए, इसी चार्ट में आप सामने देख सकते हैं कि गुरु जो है वो तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव से गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा आपके भाग्यस्थान के ऊपर आती है। एस्ट्रोलॉजी में एक रूल होता है, जब किसी भाव के ऊपर एक बेनाफिक और एक मेलाफिक यानी कि एक शुभ और एक अशुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है, तो वो जो भाव है वो एक्टिव हो जाता है। यानी कि 2025 में 9वां भाव एक्टिव हो जाएगा। और दोनों ग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, शनि चूंकि कर्म के कारक हैं, शनि समय के कारक हैं। आपकी लाइफ में कौन सी चीज किस समय पर होगी इसका निर्धारण शनि का गोचर करता है। और गुरु जो है वो ब्लेसिंग्स के कारक हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स के कारण आपको डेफिनेटली इसका बहुत फायदा होगा। आपको अब वीडियो में आप देखिए कैसे कैसे चीजें बदलेंगी आपके साथ। हालांकि 2025 29 मार्च तक शनि आपके 11वें में रहेंगे, तो 11वें का गोचर अच्छा होता है। गुरु जो है वो दूसरे भाव में रहेंगे, तो अप्रैल तक का जो हाफ है आपके लिए वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि 11वें भाव में बैठकर 11वें के फल करेंगे, वो अच्छे फल करेंगे। गुरु यहां पर बैठे हैं दूसरे भाव में और दृष्टि दे रहे हैं आपके 10th हाउस को, जो कर्म का भाव होता है, जो आपके कारोबार का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है, आपकी फ्रीलांस का बिजनेस है उसका भाव है। गुरु की एक दृष्टि यहां से 6ठे भाव में जा रही है। आप जैसे देख सकते हैं इस चार्ट के ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो ये जो है वो हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा लकी रहेंगे आप इस साल के पहले 4 महीनों के दौरान। लेकिन 4 महीने के बाद जैसे ही शनि जो है वो 12वें भाव में एक्टिव होंगे, हालांकि आते ही एक्टिव नहीं हो जाएंगे, शनि को थोड़ा सा समय लगता है, शनि मंदगामी ग्रह है, वो 6ठे भाव को दृष्टि देना शुरू करेंगे। यहां से थोड़ी सी आपको चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। 6ठा भाव क्या होता है? 6ठा भाव रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। तो क्या करना है, जब शनि का गोचर शुरू हो जाए, यानी कि शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाए, तो उस समय किसी की गारंटी नहीं लेनी। खास तौर पर फाइनेंशियल गारंटी तो मत ही लीजिएगा, नहीं तो यहां पर आप विवाद में फंस सकते हैं। किसी के साथ जो है वो
अन्यथा मीन्स किसी भी मामले में उलझने की जरूरत नहीं है, किसी विवाद में अनावश्यक, किसी दोस्त का पंगा पड़ गया, किसी रिश्तेदार का कोई चक्कर पड़ गया, वहां पर आप इन्वॉल्व हो गए तो चीजें आपके सिर पे आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपको थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव एक्टिव है। और यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश करिए कि जब तक गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर है वो निपट जाए। चौथे भाव ये लगभग 15 मई तक का समय है, 25 अप्रैल 15 मई 2025 तक का समय। तो जब तक तो गुरु की दृष्टि है तब तक छठा भाव आपके लिए शुभ है, लेकिन जैसे ही उसके शुभ फल मिलेंगे, जैसे ही शनि वहां पर आ जाएंगे, गुरु आगे हट जाएंगे, गुरु की दृष्टि वहां से हटेगी, शनि की सीधी दृष्टि छठे पे आ जाएगी, तो वो आपको रोग भी दे सकता है, आपके ननिहाल पक्ष से समस्या भी दे सकता है, आपको लिटिगेशन में भी लेके जा सकता है। ये शत्रु का भाव है, आपके खिलाफ कार्यस्थल में साजिशें भी हो सकती हैं। इन सारी चीजों से आपको बचकर रहना है। ये सबसे ग्रे एरिया होगा आपका 2025 का, यहीं पर आपने बचना है। आपको टेम्परामेंट बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा के पास आ रहे हैं शनि। जैसे जैसे शनि चंद्रमा के पास आएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे, थोड़ा सा आप में चिड़चिड़ापन आएगा, आप ओवर रिएक्ट करेंगे। उस ओवर रिएक्शन से बचिएगा। मैं ओवर रिएक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि जब 12वें भाव में बैठते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाती है। दूसरा भाव आपका कुटुंब भाव होता है, धन भाव होता है, आपकी वाणी का भाव दूसरा होता है। वहां से गुरु की दृष्टि हटेगी, शनि की दृष्टि जाएगी, यानी कि जो भाव धन का भाव है, जो भाव आपके कुटुंब का भाव है, जो आपकी वाणी का भाव है, जहां से आपका रिएक्शन आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रिया आती है, वहां से पॉजिटिव इंपैक्ट हट जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट शुरू हो जाएगा। तो वो एरिया ऑफ लाइफ जो है वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि शनि 12वें में है, 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, इसलिए खाने पीने का जरूर ध्यान रखिएगा। वो भाव जो वाणी का है वो ईटिंग हाउस का भी भाव है, तो स्टमक से रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकता है आपको। डेफिनेटली गैस से संबंधित समस्या हो सकती है मेष राशि के जातकों को, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ के मोर्चे के ऊपर। बाकी जहां तक पैसे की बात है, अर्निंग्स की बात है, राहु 11वें भाव में रहेंगे तो आपको अर्निंग्स बहुत अच्छी करवाएंगे। अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि जब राहु 11वें भाव में आ जाते हैं तो 11वें भाव के जो फल हैं वो करना शुरू करते हैं। चूंकि आपकी कुंडली में 11वें भाव में शनि की ही राशि है और शनि कर्म स्थान के भी स्वामी है, तो राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के उस भाव में जो राशि है उसके दोनों के फल करते हैं। यानी कि शनि की राशि में है तो शनि के दोनों के फल करेंगे, कर्म के व आय के, एलिवेशन तरक्की के वो फल करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा पैसा मिले जहां पर जो मेहनत कम लगे। आप समझिए, जो जितने भी उल्टे कामों से पैसा आता है, शेयर बाजार से पैसा आता है, कई बार शेयर बाजार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, जहां पर मेहनत कम इन्वॉल्व होती है, आपकी फिजिकल श्रम आपका बहुत कम इन्वॉल्व होता है, ऐसा पैसा राहु से आता है। मैं आपको बिल्कुल इस चीज के लिए प्रमोट नहीं कर रहा कि आप किसी भी तरह की सट्टेबाजी में जाए, लेकिन हाँ, यदि आप निवेश करेंगे इस साल में और खासतौर पर राहु के वहां पर ट्रांजिट आने के बाद 29 मई 2025 के बाद निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस निवेश पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि राहु आपका 11वें भाव में गोचर करेगा, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पर देगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी फायदेमंद रहेगी। बाकी जब गुरु तीसरे भाव में बैठते हैं तो हालांकि तीसरे का गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि, आप देखिए यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि गुरु की 9वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर जा रही है। तो राहु का बैठना और गुरु का वहां पर होना, यानी कि आपकी कुंडली में मेष राशि के जातकों के लिए 9वां भाव भी एक्टिव रहेगा एक बेनिफिक और एक मैलेफिक एस्पेक्ट के साथ, और आपका 11वां भाव भी एक्टिव रहेगा एक बेनिफिक और एक मैलेफिक एस्पेक्ट के साथ। तो आपके लिए 9वां भी एक्टिव होगा और 11वां भी एक्टिव होगा। एक और भाव एक्टिव होने जा रहा है, जो सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है मेष राशि के जातक। अब देखिए यहाँ पर गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं तो सीधी जो पंचम दृष्टि है वो जा रही है सप्तम भाव के ऊपर। आप देख सकते हैं राहु की भी दृष्टि जा रही है सप्तम भाव के ऊपर। तो कौन से भाव एक्टिव हो गए? राहु, गुरु और शनि ने 3 भाव आपके एक्टिव कर दिए। शादी का भाव एक्टिव कर दिया, वो पार्टनरशिप का भी भाव है वो भी एक्टिव, भाग्यस्थान एक्टिव कर दिया, 11th हाउस एक्टिव कर दिया। तो जो लाइफ में 3 एरियाज होते हैं, हमें मेहनत हम करते हैं तो हमें भाग्य का साथ चाहिए, हम सिंगल हैं हमें कोई पार्टनर चाहिए, अच्छा इमोशनल सपोर्ट देने वाला बंदा चाहिए, या बंदा या बंदी कोई भी, मीन्स यदि आप मेल हैं तो आपको फीमेल चाहिए, फीमेल है तो आपको मेल चाहिए, अच्छा सपोर्ट करने वाला, और आपको जीवन में तरक्की चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आय चाहिए। ये सारी चीजें एक्टिव हो रही है मेष राशि के जातकों के लिए। 7th, 9th और 11th ये तीनों भाव एक्टिव हो जाएंगे। डेफिनेटली उसका आपको इस 2025 में बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन ये टोटल एक्टिवेशन जो होगी वो 29 मई 2025 को होगी, यानी कि 2025 के 7 महीने लगभग 210 दिन आप मान के चलिए, क्योंकि 30 का एवरेज हम महीना मान के चलते हैं, तो लगभग 210 दिन जो है
वो मेष राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप के लिहाज से, भाग्य के लिहाज से, आय के लिहाज से बहुत अच्छे होने वाले हैं। यदि आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो 11वें भाव से तरक्की देखी जाती है। ऑफिस में यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है, नहीं तो कोई ऐसी जॉब आप ज्वाइन करेंगे, हो सकता है आप जॉब चेंज करें, और जॉब चेंज करेंगे तो आगे जाकर आपको 11वें भाव के फल मिलेंगे, वो तरक्की ही देंगे आपको। तो ये 2025 के लिए मेष राशि के जातकों के लिए इस तरह की चीजें सामने आएंगी। अब पॉइंट वाइज नोट करिए, करना क्या है, वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, क्योंकि ओवर रिएक्शन हो सकता है शनि के कारण। चंद्रमा के करीब शनि जा रहे हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल रखना है, चूंकि यहां पर आपका सेकंड हाउस मैलेफिक के इंपैक्ट में है, छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो आपको गैस्ट्रिक समस्या दे सकते हैं। इसलिए सेहत के पार्ट के ऊपर ये 2 चीजें ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा पार्टनर, यदि कोई ऑफर आता है, कोई रिश्ता आता है, कोई रिलेशनशिप आता है, तो बात को आगे बढ़ाइए, खासतौर पर 29 मई 2025 के बाद, क्योंकि 7th हाउस एक्टिव हो जाएगा। उस 2025 के साल में आप जो है वो धार्मिक यात्रा भी काफी करेंगे, क्योंकि गुरु जो भाग्यस्थान के कारक हैं, 9वें स्थान के कारक समझे जाते हैं, उसी के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो डेफिनेटली वो आपको रिलीजियस टूरिज्म भी करवाएगा, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए ये राशिफल है 2025 का। मेष राशि के अधिकतर जातकों के ऊपर इस समय या तो चंद्रमा की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है। कुछ जो जातक 40 के पार के हैं उनके ऊपर राहु भी चल रहा है। तो इन 3 प्लैनेट्स के रेमेडीज आप जरूर करिए, 2025 में आपको डेफिनेटली करने चाहिए। चंद्रमा की रेमेडी के तौर पर आप जो है वो कोई सफेद चीजों का दान कर सकते हैं सोमवार के दिन, या फिर आप सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जो है वो कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मंगल की रेमेडी के तौर के ऊपर आप जो है वो मंगलवार के दिन कोई लाल चीजों का दान कर सकते हैं। और राहु की रेमेडी के तौर पर आप जो है वो एक पेड़ लगा सकते हैं, पीपल का पेड़ लगाइए, आपको डेफिनेटली राहु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। बाकी मंगल की और भी रेमेडीज हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः का जप भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। यदि छठे, 8वें, 12वें में है तो नहीं धारण करना चाहिए स्टोन, अदरवाइज आप वो मूंगा भी धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज भी हैं जाते जाते आपके लिए। 2025 जो है वो आपका बहुत अच्छा रहे, इसी शुभ कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।